इंडिया और कनाडा एक अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक क्राइसिस फेस कर रहे हैं। इसकी शुरुआत तब हुई जब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। As he continued, he stated, "Any involvement of a foreign government in the killing of a Canadian citizen on Canadian soil is an unacceptable violation of our sovereignty." हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स के फाउंडर थे। 2023 में ही इंडिया ने खालिस्तान टाइगर फोर्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करा था। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ट्रूडो के आरोप को एब्सर्ड एंड मोटिवेटेड बताया। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है। कनाडा एक स्टेप आगे जाकर ओटावा में पोस्टेड इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। भारत ने इस स्टेप पर रिएक्ट करते हुए कैनेडियन डिप्लोमेट को न्यू दिल्ली से एक्सपेल कर दिया और बाद में भारत ने कैनेडियन सिटीजन्स के लिए वीजा सर्विसेज को टेम्पररी सस्पेंड कर दिया, साइटिंग सिक्योरिटी थ्रेट्स ऑफ इंडियन कॉन्सुलेट्स इन कनाडा। आइए इन इंसिडेंट्स को एनालाइज करते हैं। कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसीज इंडियन एजेंट्स और हरदीप निज्जर की हत्या के बीच पोटेंशियल लिंक्स की क्रेडिबल एलिगेशंस को एक्टिवली एग्जामिन कर रही है। ये स्टेटमेंट अपने आप में सजेस्ट करता है कि कैनेडियन इन्वेस्टिगेशंस पूरी नहीं हुई है और अभी तक कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है। ये समझना जरूरी है कि किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए किसी और देश की सरकार के खिलाफ ऐसे सीरियस चार्ज बिना कंक्लूसिव प्रूफ के लगाना अनयूजुअल इंसिडेंट है, और विशेष रूप से तब जब आप उस देश को अपना मित्र मानते हैं। वास्तव में खालिस्तान मुद्दे से कनाडा का कनेक्शन कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट लॉन्ग बैक इन 1982 वैंकूवर में खालिस्तान गवर्नमेंट इन एक्साइल ऑफिस सेटअप किया गया। इंडिया के लिए यह बड़ा मुद्दा है कि इन सेपरेटिस्ट खालिस्तानी ग्रुप्स को लेट 70s से कनाडा में एक सेफ हेवन दिया गया है। यही कारण था कि 1973 और 2015 के बीच किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कनाडा में बायलैटरल विजिट नहीं की, एक्सेप्ट मनमोहन सिंह, जिन्होंने 2010 में G20 समिट को टोरंटो में अटेंड करा। इंडिया ने 2018 में भी ट्रूडो की इंडिया विजिट पर ऑब्जेक्शन शो करा जब वे जसपाल अटवल को मिलने के लिए इनवाइट करे। अटवल को 1986 में पंजाब मिनिस्टर मलकायत सिंह सिद्धू को मारने के प्रयास में दोषी पाया गया है। न्यू दिल्ली ने कनाडा के सेसेशनिस्ट द्वारा सिख डायस्पोरा के बीच सेसेशनिस्ट रेफरेंडम यानी भारत से खालिस्तान को अलग होने के लिए वोट पर कनाडा की परमिशन पर भी ऑब्जेक्शन रेज किया था। कनाडा के प्लेसेस ऑफ वर्शिप में तोड़फोड़ करने के लिए खालिस्तानी एक्टिविस्ट के एक्शंस पर भी आक्रोश व्यक्त किया है। और अगर जस्टिन ट्रूडो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं तो उन्हें याद दिलाने की जरूरत है कि कनाडा की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक एयर इंडिया कनिष्का 182 पर बॉम्बिंग 1985 में खालिस्तानी सेपरेटिस्ट द्वारा ही की गई थी, जिसके कारण ऑन बोर्ड सभी 329 लोग मारे गए थे, जिसमें 268 कैनेडियन सिटीजन्स भी शामिल थे। लेकिन सवाल ये है कि जस्टिन ट्रूडो इतना बड़ा आरोप भारत पे क्यों लगा रहे हैं? ट्रूडो की माइनॉरिटी गवर्नमेंट न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्ट से ही गवर्नमेंट फॉर्म करी है। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2021 के इलेक्शंस में 25 सीट्स जीती थी। इसके लीडर जगमीत सिंह जिमी डालेवाल हैं, जो खालिस्तान एक्टिविटीज का ओपनली सपोर्ट करने के लिए जाने जाते हैं। अनुमान से पता चलता है कि 2025 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां सिख वोट्स क्रूशियल हैं, और इन्हीं वोट्स के लिए ट्रूडो गवर्नमेंट ओपनली इंडिया की कंसर्न्स को इग्नोर करती आई है। टेरी मिलास्की ने अपनी बुक ब्लड फॉर ब्लड 50 इयर्स ऑफ ग्लोबल खालिस्तान प्रोजेक्ट में इसका आंसर देते हुए कहा, इसका शॉर्ट आंसर ये है कि वैसाखी पर 1,00,000 की भीड़ को देखकर ये समझा जा सकता है कि अगर आप अपना मुंह बंद रखेंगे तो वे आपको वोट दे सकते हैं। दरअसल जस्टिन ट्रूडो के पार्लियामेंट में 18 सिख एमपीज हैं और वे दावा करते हैं कि ये इंडिया के 13 सिख एमपी से ज्यादा है, और वो इस फैक्ट को ओपनली बूस्ट करते हुए पाए गए हैं। I have more Sikhs in my cabinet than Modi does. लेकिन इंडियन एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि कनाडा में केवल 1% मतलब सिर्फ 8,000 से 9,000 सिख्स खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। बट ये स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ खालिस्तानीज 12 to 15 गुरुद्वारास को कंट्रोल करती है, जहां वे फंड्स जनरेट करते हैं और कनाडा के पॉलिटिकल कैंडिडेट्स के लिए वोट देकर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन सपोर्ट करते हैं। सभी गवर्नमेंट्स डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंपल्शंस फेस करती हैं, बट रियलिटी में उन्हें यह एनालाइज करना होता है कि क्या स्टेक्स पर लगा है। ट्रूडो गवर्नमेंट को इंडिया जैसे फ्रेंड के साथ
हाई स्टेक एलिगेशंस पर केयरफुली आगे बढ़ना होगा। द वर्ल्ड इज वॉचिंग and it's the time for Canada to show that it can be a reliable partner in development and diplomacy rather than a venue for divisive domestic politics.